आप ऐसा टर्न लेते हैं भैया, ऐसा घूमते हैं 360 डिग्री, बच्चे का जीना हराम कर देते हैं। अरे भाई, बच्चे हैं, टीनेज है, अब वो कहेंगे, उनको मैं तो अपनी बेटी को बोलती हूँ कि बेटा कोई अच्छा लगे तो माँ बाप हो, आप कौन हो, बनिया हो। बच्चे क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है कि आज आपने जमा कर दिया है तो आपको ब्याज के समय तक सब वापस चाहिए? क्या है बच्चे? आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बच्चे पैदा हुए हैं। आपने बच्चे इसीलिए पैदा किए कि आपकी ख्वाहिशें पूरी हो। आप डॉक्टर इंजीनियर, इसके लिए आप बच्चे को पीट रहे हो। मैंने आपको बताया ना कि तमाम लोग हैं, बड़े बड़े बच्चों पर हाथ उठाते हैं, वो कितना भी कुछ करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग के माइंड की कंडीशनिंग, मैं वही कह रही हूँ, परवरिश इतनी गलत हुई है, माइंड कंडीशनिंग इतनी गलत हुई है कि हस्बैंड्स की भी गलती नहीं है, या जो कमा रही, मान लीजिए औरत ही कमा रही है, वो हस्बैंड को उसकी गलती नहीं, क्योंकि उसने यही देखा है। वही मैं कह रही हूँ कि जो माएँ हैं, जो हम लोग हैं, जो ये और जो माँ बनने वाली है, प्लीज अपने बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण रखिए कि बच्चे इस तरह के जो ये जो जनरेशनल पागलपन चलता जा रहा है, जैसे मैंने कहा ना, मैंने बहुत सारे जनरेशनल पागलपन तोड़ दिए। देखिए छोटे हैं, मैं फिर कह दूं बच्चे और युवा, हम लोग कहते तो आ रहे हैं हमेशा से कि देश का भविष्य है, संसार का भविष्य है, दुनिया का भविष्य है, लेकिन हम बड़े कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी उतने अच्छे से निभा नहीं रहे हैं। छोटों के साथ बहुत पेशेंस बरतिए, बहुत पेशेंस बरतिए। बच्चों को चप्पल से पीट देते हैं। देखिए हर तरह के बच्चे होते हैं। अब जैसे मेरे जैसे बच्चे, हम लोग तो खैर, मेरे माँ बाप ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे, मेरे यहाँ पारिवारिक दखलंदाजी बहुत थी। माँ बाप तो मेरे अलग ही मिजाज के थे, तो मेरे यहाँ पारिवारिक दखलंदाजी बहुत थी। जो भारत में है संयुक्त तो परिवार अच्छा है, टूट गए। मैं तो कहती हूँ अच्छा है, टूट गए। और सबका अपना अपना अनुभव होता है। क्या तो ये आप बताइए, आप बच्चे को पीट रहे हैं, आप 17-18 साल के बच्चे, उसका कोई सम्मान नहीं होता। और मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा, मैंने कहा ना कि वो व्यवहारिक जीवन में वैसे देखा जाए, जो मटेरियल लाइफ है, बहुत सक्सेस है, लेकिन उन बच्चों में एक अजीब सी कुंठा है। बच्चा तुम्हारा जो है, तुम उसके माध्यम बने हो, सिर्फ माध्यम, उसको बहुत अच्छा जीवन दो। और बच्चे के लिए अगर हो सके तो अपनी ख्वाहिशों को मारो। माँ बाप वो होते हैं, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ये इस तरह का व्यवहार, अमानवीय व्यवहार करने की जरूरत नहीं, क्रूरता करने की जरूरत नहीं कि पता चला बच्चा फाइनेंशियली तो सेटल हो गया, लेकिन इमोशनली और मेंटली वो इतना वीक हो गया, और इमोशनली इतना वीक हो गया कि सारी जिंदगी वो इमोशनल सब कुछ होगा, उसके घर महल होगा, मर्सिडीज खड़ी होगी, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। वो इमोशनल लेवल पर हमेशा जूझता रहेगा, हमेशा जूझता रहेगा। ऐसी परवरिश मत करो बच्चों की भाई। बनाओ इंडिपेंडेंट, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे यहाँ क्या आता है, हम लोग क्या कहते हैं कि जो छोटा होता है हम लोग उससे कुछ भी लेते नहीं, उसको देते हैं, चाहे वो बहुत अमीर हो। मैं उसके मुकाबले बहुत साधारण हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, मैं किराए के कमरे में रहती हूँ, और वो मुझसे जो छोटा है, मेरी औलादी है, वो महल में रहती है। लेकिन औलाद है यार, मान लीजिए मुझसे छोटी है, किसी भी तरह से, उम्र से, रिश्ते से, किसी भी लिहाज से वो छोटी है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा देते हैं, कुछ नहीं देने को होता तो आशीर्वाद देते हैं, लेते नहीं है अपने से छोटों से। और अगर छोटे कुछ देते भी हैं मान लीजिए, और हम ले भी लेते हैं उनका दिल रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उससे ज्यादा इनको दे दें। हम लोग अपने छोटों से लेते नहीं। तो माँ बाप तो वो होते हैं कि हम कर देंगे तुम्हारे लिए। उसके बाद मैं खुद अपनी बेटी से कहती हूँ, भाई 18 की हो और तुम इंडिपेंडेंट हो और अपनी लाइफ जियो, और मैं फ्री, क्योंकि मैं अब अपनी जिंदगी जो भी थोड़ी बहुत बची है, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ अब अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। और मैं इसीलिए अपनी बेटी से कहती हूँ सेटल हो जाओ जल्दी से जल्दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ये कि दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं यही कह रही हूँ कि फिर मैं माँ हूँ, जब भी तुम चाहोगी, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध हूँ। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये भी नहीं कि मेरी कोई ख्वाहिश है कि तुम मुझे देश दुनिया की सैर करा दो, ये करा दो, वो करा दो, मुझे कैलाश ना, तब मुझको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे और बच्चे होते तो भी मैं अपनी बेटी से या दूसरे बच्चे से नहीं कहती कि इसकी ख्वाहिश तुम पूरी करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं, मैं परवरिश करती। मैं अपने उदाहरण से, मैंने कहा ना, मैंने 42 में स्टार्ट किया कि मैं खुद अब इस उम्र में लगी हूँ, ताकि मेरी बेटी को एक मैसेज जाए कि भले ही उसको विरासत में अपने पिता से वो अकेली औलाद है, बेहिसाब दौलत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ उसी का है, लेकिन उसके बावजूद उसे करियर बनाना है। ये एक उसके सामने भी एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है, तमाम कारणों में से एक ये भी एक कारण है, एक वजह है कि मैंने एक अपना लाइफ 12 साल के गैप के बाद रीस्टार्ट किया है। और तमाम लोगों ने किया है। मेरी बेटी के स्कूल में ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनकी मम्मियों ने रीस्टार्ट, एक लंबे ब्रेक के बाद अपना करियर फिर से रीस्टार्ट किया। तो टीचिंग प्रोफेशन हम लोग के लिए हमेशा ही बेस्ट रहता है, अच्छा रहता है। मुझे तो बच्चों के साथ वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों। उदाहरण से दीजिए, देखिए हमेशा, चाहे आप बड़े हों, माँ बाप हों, किसी भी तरह से आप बड़े हों, बड़े भाई बहन हो, किसी भी लिहाज से आप बड़े हो, मैं कहती हूँ आप छोटे भी हैं, फिर भी एक हमेशा बात याद रखिए, बोलने से नहीं, हमेशा अपने कर्म से, अपने व्यवहार से उदाहरण रखिए। बोलने और लिखने को तो सब कुछ है, आप अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से उदाहरण पेश करिए। आप हमेशा
एक चलता फिरता आप एग्जाम्पल बनिए। बातें वहीं ज्यादा होती हैं जहां काम नहीं होता है। तो आप अपने कर्म से उदाहरण बनिए, लोग अपने आप उसको नोटिस करेंगे, सीखेंगे। आप, और इसका भी आप मत रखिए कि आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, आपको अप्रिसिएशन, आपको क्रेडिट मिले ना मिले, अप्रिसिएशन मिले ना मिले, आप अपना कर्म करते रहिए। आपको नहीं भी मिलता है कोई अप्रिसिएशन, लेकिन अगर आपको देखकर चार लोग, एक भी, हम कहते हैं चार, मैं कहती हूँ एक, चार नहीं एक भी बदलता है, यही आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो उदाहरण से बच्चों को, फिर मैं कह दूं, बच्चे वो नहीं सीखते हैं जो हम आप उनको बताते हैं या पढ़ाते हैं या ये कराते हैं वो कराते। बच्चे हमेशा हमारे व्यवहार से देखकर हम लोगों को सीखते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ ना मैं अवतार हूँ ना आप अवतार हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब से गलतियां होती हैं, हम सब रोज गलतियां करते हैं, मैं रोज गलतियां करती हूँ, और ये सब बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है। उन गलतियों को देख कर, उन्हें स्वीकार कर, उन्हें सुधारना और इवॉल्व होने के लिए तैयार रहना। और अगर फिर से गलती हो जाती तो कोई बात नहीं, कोई रिग्रेशन नहीं, ठीक है, फिर शुरू करेंगे। इंसान है हम लोग, कोई भगवान भी आते हैं तो इंसान रूप में ही आकर उनसे भी बहुत गलतियां होती हैं। तो ये सब नॉर्मल है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार मत करिए। इसी तरह देखिए, मैं अब आपको बताऊं, आजकल एक ट्रेंड चला है आजकल कि लड़कियां कमाए। देखिए एक पिक्चर आई थी करीना कपूर अर्जुन कपूर की, इनका मेरी वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, उसमें यही था ना, अर्जुन कपूर घर संभालते थे और करीना कपूर कमाने जाती थी। तो ये होता ही है। जो बात उसमें करीना कपूर की माँ का रोल जिन्होंने प्ले किया, उन्होंने एक डायलॉग बहुत अच्छा बोला है कि बात पुरुष और स्त्री की नहीं है, आदमी और औरत की नहीं, बात है पैसों की सारी। जो व्यक्ति कमाता है वो अक्सर ये भूल जाता है कि जो लोग उसके पीछे घर में रहते हैं वो तुम्हारे ईंट पत्थर के मकान को घर वही बनाते हैं। तो ये बात इसकी है। लेकिन फिर भी, और ये मैंने बहुत अपने परिवार में, बहुत आसपास लोगों में मैंने देखा है, जहाँ पे लड़कियां ज्यादा कमाती हैं या ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली से हैं, दहेज ले, वो अपने हस्बैंड को कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं समझती, पाँव की जूती समझती। और बहुत जगह ऐसा भी है कि लड़कियां कमा रही हैं और उसके बावजूद उनकी कुटाई हो रही है, हस्बैंड उनके डोमिनेटिंग है। तो है, हर तरह की चीज है। तो ये बहुत नेचुरल सी बात है। अगर वे भी, मान लीजिए भी हम लोग कमाने लगे और हस्बैंड घर पे रहें, तो कितना भी कुछ करेंगे, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग के माइंड की कंडीशनिंग, मैं वही कह रही हूँ, परवरिश इतनी गलत हुई है, माइंड कंडीशनिंग इतनी गलत हुई है कि हस्बैंड की भी गलती नहीं है, या जो कमा रही, मान लीजिए औरत ही कमा रही है और वो हस्बैंड को नहीं, उसकी गलती नहीं, क्योंकि उसने यही देखा है। वही मैं कह रही हूँ कि जो माएँ हैं, जो हम लोग हैं, जो ये जने, और जो माँ बनने वाली है, प्लीज अपने बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण रखिए कि बच्चे इस तरह के, ये जो जनरेशनल पागलपन चलता जा रहा है, जैसे मैंने कहा ना, मैंने बहुत सारे जनरेशनल पागलपन तोड़ दिए, ये टूटे। वो क्या होता है कि जब बाय द एंड ऑफ मंथ आपके जितने भी एफर्ट्स हैं, जब बाय द एंड ऑफ मंथ वो इट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू मनी, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड बाय एनीबॉडी, नो मैटर कि आपने कितना सेक्रीफाइस किया है। ये प्रैक्टिकल बात है। क्यों? और यही बात बच्चे बचपन से देखते हैं, खासकर बॉयज। तो उनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। उनको ये लगता है कि पैसा कमाऊंगा तो बीवी मेरी 24 घंटे नौकरानी बन के रहेगी। देखिए, कहीं ये सारे जितने ऐब हैं, ये सब परवरिश से आ रहे हैं। और मैं औरतों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी भी हमारे समाज में ज्यादातर औरतें ही घर रहती हैं बच्चों को संभालने के लिए, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। वैसे पुरुषों को भी ये समझना चाहिए, औरत आदमी की इसमें बात नहीं है। आप माँ बाप बनना, मुझे लगता है माँ बाप बनना दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। माँ बाप बनिए, तभी माँ बाप बनिए जब आपके अंदर इसकी क्षमता हो, कुवत हो कि मैं अपने को जीरो मान लूंगा, बिल्कुल मान लूंगा मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं हूं, मैं बस अब माँ बन के रहूंगी, मैं अब सिर्फ पिता बन के रहूंगा तब तक, जब तक मेरा बच्चा सेटल नहीं हो जाता, तब तक। और वो जो 18 साल हैं शुरुआत के, उसके पैदाइश से लेकर और 18 वर्ष की उम्र तक, वो परवरिश आप इतनी अच्छी करिए, इतनी अच्छी करिए कि भले आपका बच्चा आईएएस बने या एक स्कूल टीचर बने, साधारण सा, प्राइवेट या सरकारी का, वो इमोशनली सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो कि फिर ना आपको उसकी ये रह जाए कि उसको आपकी जरूरत है, वो आपके बिना नहीं रह पा रहा, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे। एक स्वस्थ संबंध विकसित हो, जहां एक दूसरे की जरूरत तो है एक दूसरे को, लेकिन जबरदस्ती का बंधन नहीं है। ऐसी परवरिश करिए। लेकिन औरतों की जिम्मेदारी, फिर मैं कह रही हूँ, क्योंकि अभी भी औरतें ही ज्यादा टाइम बिताती हैं और औरतें चाहें। देखिए, अभी मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने उससे कहा था ये बात कि हम औरत हो जाने से हम लोग सही नहीं जाते, बहुत सी गलतियां औरतों की हैं। आदमियों को बढ़ावा देने में सारा हाथ औरतों का है, सारा हाथ औरतों का है। वरना क्या बात है कि एक माँ चाहे वो अपने बेटे की बचपन से ऐसी परवरिश नहीं कर सकती है कि उसका बेटा बहुत सुलझा हुआ हो। ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो माँ ही फर्क करती है घर में बच्चों में। तो परवरिश में अपनी सुधार लाइए। और देखिए, जो चीज होती आ रही है आज तक, मैं फिर वही कह रही हूँ,
आज के समय में 2025 में देखिए, जो परंपराएं अब प्रासंगिक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, उनका कोई मोल नहीं है, किसी भी प्रकार से वो किसी भी व्यक्ति के लिए हितकारी लाभकारी नहीं है, उन्हें यही अपने पर से तोड़ दीजिए और नई परंपराओं को जन्म दीजिए, स्वस्थ परंपराओं को जन्म दीजिए। और अपने बच्चों के सामने भी एक उदाहरण रखिए कि जब परंपराएं, जो पुरानी रूढ़ियां और परंपराएं हैं, जब उनका कोई मोल नए समय के हिसाब से नहीं रह जाता तो उन्हें तोड़ देना चाहिए और उनको नई परंपराओं से विस्थापित कर देना चाहिए। बच्चों के सामने भी उदाहरण रखिए ताकि आपके बच्चे भी कल को ऐसे ना हो कि अब आपकी परंपराओं को ढो रहे हैं। आपके बच्चे ऐसे तैयार हो कि जब कल को उन्हें भी लगे कि अब मेरी मम्मी ने उस समय जो भी नया किया था वो अब इस समय के हिसाब से नया और तर्कसंगत नहीं है, तो वो भी तोड़ने की हिम्मत रखें रूढ़ियों को। परवरिश में अंतर लाइए। वही मैं कह रही हूँ, जैसे देखिए कमाने की बात, अब कोई क्या, अब आजकल है लड़के सोचते हैं कि लड़कियां कमाएं, फिर वही बात मैं कहूंगी। लेकिन कुछ मामलों में जानवर बहुत अच्छे। मैं थोड़ी सी, मेरी अब यहाँ भाषा मर्यादित नहीं हो रही, लेकिन मैं थोड़ा सा, और खासकर जो लोग मिर्जापुर जैसी सीरीज को पसंद करते हैं उनको मेरी भाषा बिल्कुल जो, और खासकर भारतवर्ष में तमाम लोग जो बात बात पे माँ बहन की गाली देते हैं उनको तो बिल्कुल मेरी भाषा खराब नहीं होनी चाहिए। मैं तो फिर भी बहुत मर्यादा का बहुत ध्यान रखती हूँ अपनी भाषा में, चाहे लिखते समय चाहे बोलते समय। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं घर के अंदर जो भी करूँ मुझे पता है बाहरी लोगों के साथ मुझे कैसे बात करनी, इतना दिमाग है भी, इतनी मैं पागल नहीं हुई। अच्छा, कम पढ़े लिखे माँ बाप मैंने देखा है उतना परेशान बच्चों को नहीं करते, ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा करते। खैर जो भी हूँ, आप कम पढ़े लिखे में ज्यादा पढ़े लिखे हूँ, मैं फिर वही कह रही हूँ, आप आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी अधूरी इच्छाएं बच्चों पर थोप दीजिए। अच्छा, तमाम माँ बाप ऐसे हैं कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनको देश दुनिया का भ्रमण करना है तो बच्चे कराएं। अच्छा, उनको भी कराएं, बच्चे उनको भी कराएं, उसके बाद वो जो 4 रिश्तेदार ले आए या और भाई बहन की जिम्मेदारी सब थोप देते। आप माँ बाप हो, आप कौन हो, बनिया हो। बच्चे क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है कि आज आपने जमा कर दिया है तो आपको ब्याज के समय तब सब वापस चाहिए? क्या है बच्चे? आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बच्चे पैदा हुए हैं। आपने बच्चे इसीलिए पैदा किए कि आपकी ख्वाहिशें पूरी हो। आप डॉक्टर इंजीनियर इसके लिए आप बच्चे को पीट रहे हो। मैंने आपको बताया ना कि तमाम लोग हैं बड़े बड़े बच्चों पर हाथ उठाते हैं और उनको शर्म नहीं है, वो इसको बहुत गौरवपूर्ण ढंग से बयान करते हैं समाज में 4 लोगों के बीच में कि मेरा तो बच्चा इतना बड़ा हो गया है, 15-20 साल का 22 साल का, मैं मार देता हूँ। अरे आप अच्छा करते हो, आप माँ बाप हो। आप जैसे माँ बाप से अच्छे तो मैं कहती हूँ जानवर हैं। जानवर हम इंसानों से करोड़ गुना बेहतर हैं, उनको भी हम लोग चौपट करने में लगे हुए हैं। आपने कभी देखा है कोई जानवर अपने बच्चे को मारता है झापड़ और लपड़ और थप्पड़? ये आपने सुना है? और मुझे एक जन बताने लगे कि नहीं बंदर मारते हैं, और मुझे बहुत कुछ बताने लगे, बंदर चिंपैंजी होंगे, सब जगह एक्सेप्शंस होते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि जितनी क्रूरता इंसान अपने बच्चों के साथ करते हैं या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो उनसे कमजोर है या जानवर के साथ, वैसी क्रूरता मुझे नहीं लगता जानवर करते होंगे। और देखिए, जानवर जो करते हैं वो प्रकृति वश करते हैं, उनकी प्रकृति वैसी है। फिर हम में आप में और हम में और जानवरों में अंतर क्या है? फिर जानवर तो बहुत कुछ करते हैं, जानवर नंगे घूमते, नंगे घूमिए। जानवर खुलेआम सारी नित्य क्रियाएं और से लेकर और सेक्स तक सब खुलेआम सड़क पर करते हैं, आप करिए। आजकल कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर में हो ही रहा है, प्रेम प्रदर्शन सोशल मीडिया पर हो ही रहा है। प्यार अब कोई निष्ठा का विषय नहीं रह गया है, क्योंकि दिखावा है तो दिखावे में सोशल मीडिया पर दिखावा हो रहा है। अंदर चाहे जूता चप्पल ही चलता हो, अंदर चाहे एक ही घर में रहकर एक ही छत के नीचे रहकर बात ना होती हो सालों साल। माँ बाप की मैं आपको बात बताऊँ, पढ़ाई लिखाई छोड़िए, मैं ऐसे लोगों को तमाम जानती हूँ, मैं जज नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। आपको 4 बार वो रणवीर कपूर जी का गाना ही है कि प्यार होता 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 कई बार है, एक बार किया तो प्यार क्या किया। क्योंकि आपके करने की बात नहीं, ये भी होने की बात है। हो जाता है तो हो जाते भाई। और तो मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ ऐसे माँ बाप जिनके खुद 10-10 अफेयर थे, चलिए एक ही अफेयर था, उसी से आपने शादी कर ली या जो भी था, बच्चों को क्यों रोक रहे हो यार? आप रोक लोगे, वो टीनेज में है, मान लीजिए 15, 16, 18 साल के बच्चे हैं, आप उन्हें रोक लोगे जबरदस्ती झूठी नैतिकता का डर दिखाकर, भय दिखाकर या झूठी नैतिकता के पाठ पढ़ाकर, उनके झूठी नैतिकता के उनके ऊपर बोझ डालकर आप उनको जबरदस्ती रोक लोगे? तो उनको जीने दो उनकी जिंदगी। आप तो अपनी जवानी जी चुके, तमाम लोग तो बुढ़ापे में भी लगे रहते हैं, है ना? कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं फिर कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं 43 साल में हूँ तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं बहुत कम से कम मैं अपने सच के साथ खड़े रहने का साहस रखती हूँ। अपने को जानना, अपने सच को जानना, मानना और उसको स्वीकारने का साहस रखना, यही धर्म है।
अब ये इसका मतलब नहीं कि मैं पूरी दुनिया को सफाई देती फिरूं, मुझे दुनिया को कोई सफाई नहीं देनी, दुनिया मेरा कुछ नहीं करती, दुनिया मुझे रोटी नहीं देती, कपड़ा नहीं देती, ना कभी देगी। तो मुझे दुनिया को सफाई नहीं देनी और ना मुझे किसी से कोई वैलिडेशन चाहिए। एक मैं बात कह रही हूँ कि मैं अपने में प्रामाणिक हूँ और अपनी सहजता में जीना जानती हूँ। तो मैं इसीलिए कहती हूँ बच्चों को जीने दीजिए, उनकी जिंदगी है, जीने दीजिए। हाँ, आप फिर वही कह रही हूँ मैं, परवरिश ऐसी रखिए कि ऐसी कोई गलती करने से बच्चे, खासकर लड़कियां और लड़के भी बचें। क्यों ऐसी कोई गलती हो जो बहुत विकट हो जाए। उसके लिए मैं फिर कहूंगी, माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। प्लीज अपने बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली रहिए कि अगर आपकी बेटी को कोई अच्छा लगता है तो उससे भी कहने के पहले, वैसे तो देखिए, अगर आपको, मैं तो एक बात कहूंगी युवाओं से भी, जो आपको अच्छा लगता है उसको डायरेक्ट बोलिए, उसको डायरेक्ट बोलिए। इतना तो साहस रखिए, प्रेम में इतना भी साहस नहीं तो कैसा प्रेम है फिर। लेकिन एक बात कह रही हूँ कि उसको कहने के पहले आप आइए, सबसे पहले अपने माँ बाप में से किसी एक के साथ आपकी बॉन्डिंग हो, आप उसको बताइए कि हाँ भाई, हमें कोई फलाना अच्छा लगता है। और माँ बाप होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि इन बातों को, प्रेम की बात को प्रेम पूर्वक ही हल करिए। मैं तमाम ऐसे माँ बाप को जानती हूँ जिन्होंने बहुत कुछ अपनी जवानी में किया है और शादी के बाद भी किया है, लेकिन बच्चों को उन्होंने जीना हराम कर रखा है। बहुत तो जानते हैं, फ्रेंडली बनकर बच्चों से उनके मन की बात तो जान लेते हैं और बच्चे बेचारे उनकी धोखे में आ जाते हैं। सोचते हैं हाँ मेरे माँ बाप बदल गए हैं या बहुत फ्रेंडली है, वो अपने मन की बात, बच्चा है पिघल जाता है। जब माँ बाप से मिलता है ना सहारा, तो बहुत अलग फील होता है बच्चों को, चाहे दुनिया भर की दौलत किसी के पास हो। लेकिन माँ बाप जब हाथ बढ़ाते हैं ना, सोचिए आप कोई अनजान हाथ बढ़ा दे आपकी तरफ, और खासकर बच्चों की तरफ। मैं कह रही हूँ बच्चे नहीं, आप अपने से उम्र में बड़े की तरफ एक बार निस्वार्थ निश्चल प्रेम से हाथ बढ़ा कर देखिए, आपसे उम्र के बड़े लोग बिल्कुल आपकी तरफ, आप छोटे बच्चे हो जाएंगे, आपके पैरों में एकदम, आपकी गोद में सर रख देंगे जैसे कोई छोटा बच्चा रखता है। निश्चल प्रेम से हाथ बढ़ाकर तो देखिए एक बार। तो फिर जिनके माँ बाप हैं, जो बच्चों के माँ बाप ही ऐसा करेंगे, तो बच्चा सोचिए, तुरंत बच्चे को वही आती है फीलिंग, कितना भी बड़ा हो जाए वो तुरंत बेचारा अपने मन की सब बात कह देता है। और उसके बाद माँ बाप ऐसा टर्न लेते हैं भैया, ऐसा घूमते हैं 360 डिग्री, बच्चे का जीना हराम कर देते हैं। अरे भाई, बच्चे हैं, टीनेज है, जानवर जितना अपने बच्चों को प्यार करते हैं सबको मालूम है, वो इंसान भी नहीं कर सकते, इंसानों से ज्यादा करते हैं। इसीलिए वो जब इंसानों के बीच में रहते हैं तो इंसानों के बच्चों को भी वो बहुत प्यार करते हैं, ज्यादातर जानवर तो। लेकिन जब इतना प्यार करने के साथ, ओवर प्रोटेक्शन दिखाने के साथ, उनकी ये भी एक रहती है कि जल्द से जल्द हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो, और जब इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं, बिल्कुल कोई अटैचमेंट नहीं। फिर तो मालूम भी नहीं होता उनका बच्चा किधर गया। अब यहाँ पर ये नहीं इसका मतलब है कि अपने बच्चों को पैदा कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। देखिए, फिर वे कुछ लोग बहुत गलत गलत बात समझते हैं। हम आप इंसान हैं, जितने भी अभी तक प्राणी बने हैं उसमें इस धरती पर सबसे इवॉल्व जो है वो अभी हम आप ही हैं, ह्यूमंस हैं। तो जानवरों से जो सीखने वाली बात है वो सीखिए, उसके बाद उसको इवॉल्व करिए अपने तरीके से, मनुष्य के तरीके से उसको अप्लाई करिए। अपने बच्चों की परवरिश बहुत प्यार से कीजिए, उन्हें अच्छे संस्कार, मैं वही कह रही हूँ, अच्छे बुरे संस्कार नहीं, आप अपने व्यवहार से उनके सामने, अपने व्यवहार से उनको प्रेरित कीजिए। और जब वो एक बार सेटल हो जाए तो उसके बाद उनको उनकी जिंदगी जीने दीजिए। मैंने कहा ना, मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, ये भारत में अजीब अजीब प्रश्न चले जा रहे हैं, किस कोई तोड़ने को नहीं जा रहा है। मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, बच्चे करा दें, मुझे भी करा दें, 4 और लोगों को करा दें, सोचते नहीं है। और वर्ल्ड टूर करना है, बच्चे करा दें, क्यों करा दें? देखिए, बच्चा अपनी खुशी से कराता है, बहुत अच्छी बात, बच्चा अपनी खुशी से कराता है, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसकी खुशी नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है, तो थोपना क्यों? किसी पर भी कुछ भी थोपना क्यों? देखिए, जो भी थोपी हुई चीजें होती हैं उनके दूरगामी परिणाम कभी अच्छे नहीं होते।